ओम सभी को नमस्ते। आइए मेरे साथ मिलकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह पिता हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आज सुबह सुबह ही समाचार मिला कि लद्दाख में सीमा पर हमारे और चीन देश के सैनिकों में झड़प हो गई और उसमें हमारे सैनिक और एक ऑफिसर शहीद हो गए और उधर से उनके भी मारे गए। देखो, ये चीन देश विश्वास करने के योग्य नहीं है। हमने बहुत विश्वास किया, किंतु ये बहुत बड़ा विश्वासघाती है ये चीन देश और इसका एक छोटा भाई पाकिस्तान। इन देशों पर कदापि भी विश्वास ना करें। बहुत कहानी बीत चुकी है लंबे कालों से। हम इन पर विश्वास करते आए, किंतु इन्होंने बार बार विश्वासघात किया, हमको बार बार आघात पहुंचाया। और कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखो, वर्तमान में ये कदापि भी विश्वास के योग्य नहीं है। आप सांप को कितना ही दूध पिलाएं, उसको पालते रहें, उसको दूध पिलाते रहें, किंतु उसकी प्रवृत्ति होती है, उसका स्वाभाविक गुण होता है, वो कभी भी डस मार सकता है, काट सकता है। और यही चीन देश है, यही पाकिस्तान देश है। इनको कितना ही प्रेम करो, इनसे कितना ही भाईचारा करो, आप इनके कितने ही सामान खरीदो, किंतु ये समय आने पर विश्वासघात करते हैं, ये डस मारते हैं, ये डंक मारते हैं। ये कदापि भी नहीं सुधर सकते। वर्तमान में चीन देश का हम एक ही इलाज कर सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर की जाए। और वह कैसे होगी? जो सामान चीन देश से हमारे देश में आता है, हम उसको कदापि भी ना खरीदें। अगर हम उसको नहीं खरीदेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, और अगर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, हम उनका सामान खरीदते रहेंगे, तो वो उससे क्या करेंगे? वो उसी से नए किस्म के उन्नत हथियार बनाएंगे और उन्हीं हथियारों से हमारे ऊपर रोब जमाएंगे, हमारे ऊपर हमला करेंगे। तो ये सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे सभी देशवासी प्रतिज्ञा करें कि हम बिल्कुल भी चीन देश से जो सामान आएगा उसको बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। और जब भी वह नहीं मानता है तो देखो, जो दुष्ट होते हैं, जो राक्षस होते हैं, अंतिम में उनका वध करना ही पड़ता है। वे नहीं मानते। जैसे श्री राम ने रावण को बार बार समझाने के बाद भी वह नहीं समझ पाया, अंतिम में श्री राम ने उनका वध करना ही पड़ा। श्री कृष्ण ने बार बार दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना, अंतिम में उसका वध करवाना ही पड़ा। और ये राष्ट्र चीन और ये पाकिस्तान ऐसे ही हैं, ये कदापि भी मानने वाले नहीं हैं। इनमें वही प्रवृत्ति है जो रावण और दुर्योधन में थी, ये कदापि भी मानने वाले नहीं हैं। और ये नहीं जानते कि भारत देश के जितने भी युवा हैं, और भारत देश अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी लुटा सकता है, अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन देश पर आँच नहीं आने देगा। हमारे देश का एक एक नौजवान अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कतरा बहा सकता है, किंतु अपनी सीमा में दूसरे देश के सैनिकों को नहीं घुसने देगा। वैसे तो हमारे देश के सैनिक ही इतने मजबूत और ताकतवर हैं कि वो अपनी जान दे सकते हैं, किंतु अपने राष्ट्र पर आँच नहीं आने देंगे कदापि भी। और हमारा पूरा देश अपने सैनिकों के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हम देश पर आँच नहीं आने देंगे।
हमारे देश के व्यक्ति अपना धन, अपना सब कुछ लुटा सकते हैं देश के लिए समय आने पर, किंतु वर्तमान में चीन देश का यही उपचार है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि चीन देश से जो भी सामान आता है उसको ना खरीदें, उसको बहिष्कार करें। ये सच्ची श्रद्धांजलि सैनिकों के प्रति होगी। और अगर हम उनका सामान खरीदते रहेंगे तो वास्तव में हम भी अपने सैनिकों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, अपने देश के लिए, अपने देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए ऐसा ना करें, उनके प्रोडक्ट और उनका सामान ना खरीदें। यही मेरा निवेदन, यही मेरी प्रार्थना देशवासियों को। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।